जय श्री हरि बंधुओं। आज पुनः एक नवीन कुंडली लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आइए ले चलते हैं आपको कुंडली की ओर। 22/6/1987 को दोपहर 2:20 पर इनका जन्म हुआ है सहारनपुर में। जातिका की कुंडली तुला लग्न की कुंडली है। लग्न का स्वामी जाकर के अष्टम भाव में विराजमान हो गया। बताया जाता है कि लग्न का स्वामी यदि अष्टम भाव में विराजमान हो तो आयु में वृद्धि करते हैं मान सागरी के अनुसार। यद्यपि ऐसा भी वर्णन है कि यदि संभवतः कुछ ऐसा कि लग्न का स्वामी यदि अष्टम में हो तो कुछ दुर्गुण भी आते हैं। दुख स्थान है, यह भी बात है। तो मेरे विचार में लग्न का स्वामी अष्टम में है, एक तो आयु में वृद्धि करेंगे। लग्न का स्वामी शुक्र हैं। लग्न के स्वामी शुक्र होने से इनकी मुख कांति गौर वर्ण की होगी, क्योंकि किसी और अन्य ग्रह का प्रभाव 1 2 3 4 नहीं है। चंद्रमा का प्रभाव है तो चंद्रमा से भी गौर वर्ण, और गुरु का प्रभाव है गुरु से भी गौर वर्ण, तो निश्चित रूप से गौर वर्ण की इनकी कांति है। दूसरा, शुक्र यहाँ विराजमान होने से इनको फैशन के प्रति भी रुचि है। दूसरी बात ये है कि ऐसे लोग अच्छे से बन ठन के रहना पसंद करते हैं। मैले कुचैले कपड़े रहना या साधारण रहना पसंद नहीं करते। इन्हें अच्छा लगता है कि अच्छे से हम बन के रहें। तो दीर्घायु तो इनकी है ही, क्योंकि शुक्र अष्टम में अपने ही भाव में, अपने ही राशि में, वृष राशि में विराजमान है। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल जाकर के धर्म के भाव में विराजमान हो गया है। इनकी संपत्ति और वहां पर शनि भी विद्यमान है। शनि विद्यमान होने से इनकी पारिवारिक संपत्ति में कुछ न कुछ कलह उत्पन्न कर रहे हैं, वो इन्हें प्राप्त नहीं होने दे रहे। यद्यपि उसका स्वामी मंगल है, मंगल धर्म स्थान में है, शुभ स्थान में है, तो शुभ संकेत हैं, लेकिन क्योंकि मंगल स्वयं शत्रु राशि में है, इधर से फिर शुक्र की शुभ दृष्टि भी आ गई। शुक्र की शुभ दृष्टि भी आ गई वहां पर, लेकिन शनि अपना कार्य कुछ न कुछ बिगाड़ते हैं। तो संभव है कि पारिवारिक संपत्ति आपको न प्राप्त हो, अथवा कुछ न कुछ झंझट उसमें चलता रहे। तृतीय भाव का स्वामी गुरु जाकर के सप्तम भाव में विराजमान हो गया है। आप अपने गृहस्थ आश्रम को मजबूत बनाने के लिए बहुत पराक्रम करती हैं। अपने गृहस्थ में संबंधों को अच्छा बनाने के लिए आप बहुत परिश्रम करती हैं। तो आपका ये परिश्रम आपके गृहस्थ भाव को और मजबूत करता है, करेगा। अगला, चतुर्थ भाव का स्वामी शनि जाकर के द्वितीय भाव में विराजमान हो गया है। एक स्थान पर ऐसा भी कहा गया है कि जिसके चतुर्भाव का स्वामी द्वितीय भाव में विद्यमान होता है वो पिता का शत्रु होता है। एक बात और कि चतुर्थ भाव का स्वामी शनि जाकर के मंगल की राशि में विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है, तो माता के प्रति, माता से अनबन रहती है। इनकी माता जो है उनसे इनकी अनबन रहती है। यद्यपि शनि अपने ही भाव को देख रहे हैं, इसलिए अनबन ऐसी नहीं है कि शत्रु वाली अनबन नहीं है, क्योंकि शनि अपने ही भाव को देख रहे हैं, इसलिए मीठा प्रेम झगड़ा चलता रहता है। माता चाहती हैं कि इन्हें पारिवारिक संपत्ति मिले, स्वाभाविक है, तो माता का उसमें हस्तक्षेप है। संभवतः माता का हस्तक्षेप यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है। एक बात और, पराक्रम भाव पर सूर्य मंगल और बुध की भी दृष्टि है। सूर्य मंगल तो स्वयं पराक्रमी हैं ही,
और बुध भी यहाँ वक्री होकर पराक्रम उत्पन्न करेंगे, तो ये बहुत ही परिश्रम करती हैं अपने परिवार को मजबूत बनाने में, परिवार के संबंधों को बनाए रखने में। ये बहुत अच्छी बात है। पंचम भाव का स्वामी शनि पुनः द्वितीय भाव में विराजमान है, तो शत्रु राशि में विराजमान है, तो कुछ ना कुछ संतान को कष्ट है, संतान को कुछ ना कुछ उसका मन ऐसा करता है जैसे वो शत्रु के साथ रह रहा हो, इस प्रकार से। तो संतान को अधिक से अधिक प्रेम दें, संस्कार भी दें साथ में, और कोई भेदभाव उनमें न माने। छठे भाव का स्वामी विद्या का भी यही भाव है, तो विद्या का भाव भी ऐसा ही परिलक्षित होता है कि विद्या को अच्छे से जितना ये पढ़ना चाहती थी उतना नहीं पढ़ पाई, और बीच में ही अथवा तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अगला षष्ठ भाव का स्वामी सप्तम में जाके विराजमान होने से शत्रु बढ़ेंगे, शत्रु इनके जीवन में होंगे, शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन राहु और केतु की धुरी विराजमान होने से शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, अर्थात शत्रुओं से टक्कर लेने में समर्थ होंगे, तथापि शत्रुओं से बचना चाहिए। भले ही हमारे जीवन में अनेक शत्रु हो, तो लेकिन हम सदैव उनके साथ लड़ते तो नहीं रह सकते, बचने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, यदि कोई जीवन में भयानक ही संकट उपस्थित ही कर दे, जीवन में बहुत सारे ऐसे लीचड़ प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आप शांत भाव से रहेंगे लेकिन आपको रहने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ आपको परेशानी प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार के लोगों के लिए अवश्य ही आपको कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए, यद्यपि बचने का प्रयत्न ही सर्वप्रथम करना चाहिए। सप्तम भाव का स्वामी जाकर के मंगल नवम भाव में विराजमान हो गया है। नवम भाव जो है वो धर्म का भाव है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी धर्म से संबंधित तो हैं, लेकिन वो शत्रु राशि में विराजमान हो गए हैं। तो आपके गृहस्थ का स्वामी शत्रु राशि में विराजमान होने से, और साथ ही सूर्य भी गर्म ग्रह हैं और बुध भी बच्चों वाले स्वभाव के हैं, जिद्दी स्वभाव, हठी स्वभाव। तो हठी स्वभाव, गर्मा गर्मी, बहुत क्रोध, ये आपके पति में विद्यमान है, और इसके कारण पारिवारिक कलह भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं। इसे सुधारने का आप उपाय कर सकते हैं। सुधारने के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ आप करवा सकते हैं, पति भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है। योग्यता यह है, आप जैन हैं तो योग्यता यह है कि प्याज लहसुन आदि का सेवन कदापि नहीं करना है, मदिरा मांस आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि ऐसा आपके घर में है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और यदि संभव हो तो 100 हनुमान चालीसा का 30-31 दिन तक पाठ करने पर निश्चित रूप से ये जो कलहकारी मंगल दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये अपना शुभ प्रभाव यहाँ पर देंगे। अगला अष्टम भाव। एक और बात, सप्तम भाव में गुरु और चंद्रमा विराजमान है। यद्यपि मंगल का ऐसा स्वभाव है, शत्रु की भांति कई बार व्यवहार आपके अर्थात गर्म व्यवहार आपके पति करते हैं, लेकिन गुरु चंद्रमा यहाँ विराजमान होने से यहाँ शुभत्व प्रदान कर रहे हैं, इस सप्तम स्थान को शुभत्व प्रदान कर रहे हैं गुरु और चंद्रमा दोनों मिलकर। और गुरु और चंद्रमा दोनों जहाँ होते हैं वहाँ शुभ संकेत होता है, अच्छा स्वभाव वहाँ पर होता है, सुंदरता वहाँ पर विराजमान होती है। तो आपके पति में जो सुंदरता है वो गुरु चंद्र के कारण वहाँ पर विद्यमान है। आप में भी जो सुंदरता है गुरु चंद्र और शुक्र के कारण विद्यमान है। अष्टम भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में ही विराजमान होने से पुनः यहाँ पर एक तो लग्न का स्वामी अष्टम में था, शुक्र स्वयं शुक्र ही था, आयु को बढ़ा दिया।
अष्टम का स्वामी भी अष्टम में ही है तो आयु को बढ़ा दिया। लेकिन अष्टम का स्वामी अष्टम में होने से, लग्न का स्वामी अष्टम में होने से कुछ ना कुछ दुख आपके जीवन में अवश्य जीवन भर लगा रहेगा। कारण कि ये दुख स्थान है 6, 8, 12। अगला नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही विराजमान होने से आप गुरुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, साधु संतों के प्रति श्रद्धावान हैं, धर्म के प्रति बहुत अधिक श्रद्धावान हैं। बस कभी कभी यहाँ सूर्य मंगल आ जाने से उससे दूरी बन जाती है कभी कभी, अन्यथा तो आप बहुत ही श्रद्धावान हैं। और स्वाभाविक है, जो श्रद्धावान होगा अधिक संभावना वही है कि वो ही कुंडली आपको दिखाएंगे। जिसकी श्रद्धा ही नहीं है धर्म में, वो आपको कुंडली कैसे दिखाएंगे? अथवा तो तर्क वितर्क करेंगे, दिखाते भी हैं, ऐसे लोग भी दिखाते हैं, किंतु तर्क वितर्क अधिक करते हैं। दशम भाव का स्वामी चंद्रमा जाकर के सप्तम भाव में विराजमान होना, यह भी एक शुभ संकेत है। आपके जो जीवन साथी हैं वो आपके प्रति सुशील हैं, सुंदर हैं और आपके प्रति अच्छे हैं कुल मिला के। और जीविका, क्योंकि ये जीविका का स्थान है, जीविका के स्थान का स्वामी सप्तम भाव में विराजमान होने से कहीं ना कहीं आप के जो जीवन साथी हैं उनका सहयोग आपकी नौकरी में, आप जहां से कुछ आजीविका साधन करती हो उसमें रहेगा। दशम भाव का जो स्वामी है वो जाकर के नवम भाव में विराजमान हो गया। एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में विराजमान हो गया है। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, किंतु व्यापार के लिए आपके घर वाले जो हैं वो उदासीन भाव रखते हैं और यह भी नहीं चाहते करे और मत कुछ उत्तर नहीं देते, कहने का तात्पर्य ये है। एक और विशेष बात यहाँ पर है कि व्यापार का स्वामी धर्म के भाव में विराजमान होने से ऐसा भी संभव है कि आप धर्म से संबंधित कोई व्यापार कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा लड्डू गोपाल आदि की वेशभूषा, भगवान की वेशभूषाएं आदि की जो आदि का जो व्यापार होता है, दुकानें होती हैं, धर्मशास्त्रों की जो दुकानें होती हैं, अथवा तीर्थ स्थल में किसी प्रकार की कोई दुकान होती है, तो इस प्रकार का व्यापार भी आपके लिए शुभ हो सकता है। छठा 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी बुध जाकर के धर्म स्थान में है। आपका जो व्यय होगा, आपका व्यय तीर्थ यात्रा में हो सकता है, भगवान से संबंधित चीजों में आपका व्यय हो सकता है। और क्योंकि यहाँ केतु राहु भी विराजमान है तो केतु के विराजमान होने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको वैराग्य हो जाए, आपको अपने जीवन से वैराग्य हो जाए। और विशेष रूप से केतु की दशा में, केतु की दशा अंतर्दशा में, तो ऐसे समय में अच्छी बात है कि जीवन के अंतिम समय में यदि ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है कि संसार से वैराग्य हो जाए और भगवान में आसक्ति अर्थात प्रेम हो जाए। तो 12वें भाव का स्वामी धर्म भाव में विराजमान होने से तीर्थ यात्रा आदि के आपके अच्छे शुभ योग यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी कुल मिला के कुंडली। यहाँ पर दशा देख लेते हैं आपकी। शुक्र की दशा चली गई, सूर्य की चली गई, चंद्रमा की चली गई, मंगल की दशा भी चली गई, राहु की दशा इस समय आपकी वर्तमान में चल रही है। 2033 तक, अप्रैल तक राहु की दशा रहेगी। और राहु की दशा में कहीं ना कहीं शत्रुओं से आमना सामना होगा। तो ऐसे में संभव है कि शत्रुओं के लिए आप कुछ कदम भी उठाएं, शत्रु हंता बने। यह कोई आवश्यक नहीं है कि शत्रु AK-47 लेके, AK-47 लेके आपके सम्मुख उपस्थित होगा, चाकू छुरी लेके होगा। ऐसे ही शत्रु नहीं होते। कुछ ऐसे भी शत्रु होते हैं जो आपको अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ बोलना, कुछ ना कुछ टिप्पणी करना, इस प्रकार के भी शत्रु जीवन में होते हैं। अगला है
उसके पश्चात आपकी गुरु की दशा आएगी। तो गुरु की दशा में पारिवारिक वातावरण रहेगा, अर्थात परिवार के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत होगा, परिवार को संभालने का आप प्रयत्न करेंगी, जैसा कि मैंने बताया। तो ये था बंधु आज की कुंडली का विषय। यदि आप भी हमें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क करें, नारायणपुत्रहर्ष@gmail.com। धन्यवाद। जय श्री हरि।